जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी का रामायण कथा के आज के इस भाग में स्वागत है। लंकाधीश रावण। खरदूषण के मृत्यु के बारे में अनजान रावण लंका में अपने मंत्रियों से घिरा हुआ था। स्वर्ण सिंहासन पर आरूढ़ रावण वैसे ही शोभा पा रहा था जैसे सोने के ईंटों से निर्मित यज्ञवेदी में घी के द्वारा प्रज्वलित अग्नि। समरभूमि में साक्षात यमराज की भांति दिखाई पड़ने वाले रावण ने देवता, गंधर्व आदि सभी को जीत लिया था। राजोचित लक्षणों से संपन्न रावण ने विदुरमणि तथा तपाए हुए सोने से निर्मित आभूषणों से अलंकृत हो रहा था। उसके अंगों पर विष्णु के चक्र तथा देवताओं के विविध आयुधों के अनेक प्रकार प्रहार हुए थे, किंतु इन प्रहारों के बाद भी उसका कोई भी अंग खंडित नहीं हुआ था। वह रावण पर्वत शिखरों को तोड़कर फेंक देने वाला, देवताओं को रौंद डालने वाला, धर्म को जड़ से काट देने वाला, यज्ञों में विघ्न डालने वाला तथा दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने वाला था। उसने समुद्रों तथा पर्वतों पर विजय प्राप्त किए थे। नागराज वासुकी को परास्त किया था। कुबेर पर विजय प्राप्त कर उससे पुष्पक विमान छीना था। इंद्रादि समस्त देवता उससे भयभीत रहते थे। वायु देवता उस पर पंखा डुलाते थे। वरुण उसके यहाँ पानी भरता था और वह मृत्यु को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखता था। उसने वर्षों वर्षों घोर तपस्या करके तथा ब्रह्मा जी को अपने मस्तकों की बलि देकर देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से संग्राम में अभय प्राप्त कर लिया था। मनुष्य के सिवा अन्य किसी से भी उसे मृत्यु क्या भय नहीं रह गया था। कुछ समय पश्चात शूर्पणखा और एक अकंपन नामक सैनिक, जिसने किसी प्रकार से भागकर अपने प्राण बचा लिए थे, वह रावण के समक्ष जाकर हाथ जोड़कर बोला, हे लंकेश, दंडकारण्य स्थित आपके जनस्थान में रहने वाले आपके भाई खर और दूषण तथा उनके 14 सहस्त्र सैनिकों का वध हो चुका है। किसी प्रकार से अपने प्राण बचाकर मैं आपको सूचना देने के लिए आया हूँ। यह सुनकर रावण को भारी क्रोध आया। उन्होंने कहा, कौन है जिसने मेरे भाइयों का सेना सहित वध किया है? मैं अभी उसे नष्ट कर दूंगा। तुम मुझे पूरा वृत्तांत बताओ। अकंपन ने कहा, हे लंकापति, अयोध्या के राजकुमार राम ने अपने पराक्रम से अकेले ही सभी राक्षस वीरों को मृत्यु के घाट उतार दिया। दोस्तों, इसके आगे की कहानी रामायण कथा के अगले भाग में। धन्यवाद। जय श्री राम।